लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइन? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट। मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। इस x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाला जो स्मॉलेस्ट लाइन है या स्मॉलेस्ट पाथ है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट। हम लोग लाइन ही बोलेंगे बट बेसिकली इट इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक। ये इस चीज को इसमें डिफाइन भी किया है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम लोग इसको लाइन ही बोलेंगे, जो कि आपका दो एंड पॉइंट या बोलना चाहिए बाउंड्री पॉइंट से डिफाइन होगा, x1 y1 से लेकर के x2 y2 तक के, ठीक है। ऑब्वियस चीज, लाइन का इक्वेशन आप लोग ने पढ़ रखा है, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, ठीक। तो ये जो रहेगा दिस इज योर c, जो आपका y इंटरसेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं c, ठीक। एंड दिस इज योर थीटा या m इक्वल टू हम लोग बोलते हैं m इज व्हाट, m इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो ये आपका लाइन का डेफिनेशन है। एंड ये तो मैंने जस्ट अभी लिखा, लाइन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन एंड टू एंड पॉइंट्स। अगर मैं एंड पॉइंट्स नहीं शो करता हूँ, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट लाइन, है ना। हमको लेकिन लाइन सेगमेंट यूज करना है, फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर स्टार्टिंग एंड पॉइंट एंड एंडिंग एंड पॉइंट। इन दोनों के बीच में ही जो रहेगा आपका वो लाइन कहलाएगा। बाकी तो आपका इनफाइनाइट लाइन इधर भी रहेगा, इनफाइनाइट लाइन इधर भी रहेगा। अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस सी बोलता हूँ तो, where m is called slope and c is what, c is y interception and this is slope y equal m equal to tan theta. अब हमारे पास क्या हुआ, जब भी हमको लाइन ड्रॉ करना है तो हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट तो दे दिया हूँ, बोल रहा है x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया। लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन तो ड्रॉ होती नहीं है। कंप्यूटर में क्या होगा, आपको इस तरह से जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वो आपको ग्लो कराने हैं, ठीक है। जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वो आपको ग्लो कराने हैं। तो जब इंटरमीडिएट पॉइंट्स आप ग्लो कराते हैं विद सफिशिएंटली नियर, ठीक है, तो वो आपको एक इल्यूजन देगा कि यस देयर आर लाइन। अगर मैं दो पॉइंट के बीच में 100 पिक्सल्स जितने भी है या 50 पिक्सल जितने भी आ रहे हैं उसको अगर मैं ग्लो करा दूं तो इट विल जनरेट अ लाइन। डिजिट डिफरेंशियल एनालिसिस, DDA जो आपका है इसका फुल फॉर्म है डिजिट डिफरेंशियल एनालिसिस and basically it is a method based on your previous knowledge in which the next point is calculated in terms of previous point. कैसे कैलकुलेट करते हैं अब उसको हम लोग छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। एल्गोरिथम जो है ये DDA एल्गोरिथम जो है इसका डेरिवेशन करेंगे, काफी सिंपल डेरिवेशन है। that will use your equation y equal to mx plus c वाला जो इक्वेशन है इसी को यूज करेगा, ठीक है। इस लाइन को इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। m इज डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। m जो होता है डेल वाई बाई डेल एक्स एंड हमने कंसीडर किया है लेट एक्सेस एंड वाई एस, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए s लिख दिया इसने, एक्सेस वाई एस be the starting point and xe ye be the end point of the line. Obviously ये del y मतलब ye minusys and del x मतलब xe minus xs, ठीक है। ये वाला इक्वेशन तो काफी क्लियर है। तो अब ये जो हमारा m निकल गया डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल वाई बाई डेल एक्स कैसे निकला, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था एक्स वाई एस और ये एंड पॉइंट लिया था एक्स वाई। तो दोनों का डिफरेंस जो निकाले वाई माइनस वाई एस डेल वाई हो गया, एक्स माइनस एक्स एस डेल एक्स हो गया। इसमें फिर से हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर टू मोर पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। उसी लाइन में जो मेरा लाइन था, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, है ना, ये आपका एंडिंग पॉइंट मान लिया था, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया था। अब इसी में ही बीच में मैं दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ले रहा हूँ जिसको इसने नाम दे दिया है x2 y2, ठीक है। और ये वाली जो चीज है x1 y1, दो कंटिन्यूस पॉइंट ले लिए x1 y1 एंड x2 y2। ऑब्वियस सी चीज है, अगर कोई भी दो पॉइंट इसी लाइन में है वो भी इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, ठीक।
तो इसमें यही आया है, बी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, सो दे विल सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। मतलब अबव इक्वेशन मीन्स दिस वन। यहाँ पे भी हमने लिख दिया m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे ये दो कंटिन्यूस पॉइंट लिया था मैंने, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये जो दो पॉइंट लिए थे, ये दो पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर ए हो गया, जो कि आपका बेस है डेरिवेशन का। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज आ रही है। ये अगर आपका 45 डिग्री है, कौन, ये वाला लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m इक्वल टू 1 है, मतलब क्या होगा, डेल वाई जितना है उतना ही आपका डेल एक्स भी होगा। तो डेल वाई डेल एक्स दोनों होगा तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और m 1 रहता है आपका 45 डिग्री में। लेकिन जो हमारा मेन कंसेप्ट है, ये हम अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। अगर मेरा स्लोप लेस देन 1 है, तो क्या होगा, x जो है वो ज्यादा स्पीडली बढ़ेगा एज कंपेयर टू y। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो सपोज y की वैल्यू भी यहाँ पे सपोज मान लेता हूँ 1 है, x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो भी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 होगी। समझ पा रहे हो, x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ गया, 1.5 हो गया। x की वैल्यू 4 हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपका 1.6 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है कि जब x की वैल्यू 4 हुआ या 5 हुआ तब y की वैल्यू 2 हुई। दैट मीन्स जो x है वो ज्यादा स्पीडली बढ़ रहा है एज कंपेयर टू y। अगर आपका m का वैल्यू लेस देन 1 है तो x जो है आपका स्पीडली, या बोलना चाहिए ज्यादा रैपिडली चेंज होता है। ठीक है, इट चेंज मोर रैपिडली एज कंपेयर टू y। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है तो y जो है वो ज्यादा स्पीडली बढ़ेगा एज कंपेयर टू x। ठीक है, ऐसा मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, अगर y सपोज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू रहेगी वो 0.1, सॉरी 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसा बढ़ रहा है। ठीक, तो पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम है वो डिपेंड करेगा किस पे, m की वैल्यू पे। इफ m इज लेस देन 1, x will grow rapidly. If m is greater than 1, y will grow rapidly. ठीक है, केस 1 की बात करते हैं। इफ स्लोप इज लेस देन 1, then from equation A we can see that denominator changes more than the numerator. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात अगर हम ना भी करें तो भी आप ये बात कर सकते हैं कि जो आपका x है, ये इक्वेशन 1 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर m लेस देन 1 है मतलब x ज्यादा स्पीडली बढ़ रहा है एज कंपेयर टू y। दोनों का डिफरेंस है ना, y का और x का। डेल y कितना चेंज हो रहा है, डेल x कितना चेंज हो रहा है, तो डेल x ज्यादा हुआ तभी m लेस देन 1 आएगा। इसी की बात कर रहा है। The denominator changes more than the numerator, and the quantity which changes more frequently is assumed to change by 1 unit. ठीक है, तो केस 1 में ये बोल रहा है कि आपका m लेस देन 1 है, मतलब डेल x जो है बड़ा है एज कंपेयर टू डेल y। ठीक, डेल x बड़ा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x2 इक्वल टू x1 प्लस 1 कर दिया। ये चीज ध्यान रखना आपको, x2 इक्वल टू क्या कर दिया, x1 प्लस 1, x2 इक्वल टू x1 प्लस 1। अब इसको इक्वेशन ए में अगर मैं रखता हूँ, इक्वेशन ए क्या था, इक्वेशन ए था m इक्वल टू, ऊपर आपके पास प्रिंटेड कॉपी हो तो आप देख सकते हो, m इक्वल टू y2 माइनस y1 था। ठीक है, और x2 इक्वल x2 माइनस x1 था। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं किसको, x2 माइनस x1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इससे हमको मिल सकता है y2 इक्वल टू y1 प्लस m। ठीक है, तो इसको हमको रिप्लेस करते हैं, इसको x2 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x2 इक्वल टू x1 प्लस 1 करूँ तो ये 1 हो जाएगा। देन वी विल रिसीव m इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं y2 इक्वल टू y1 प्लस m। ये आपका एक इक्वेशन 2 हो।
केस टू एम ग्रेटर देन 1, एम ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा आपका डेल वाई जो है इट इज ग्रेटर देन डेल एक्स। ठीक, अब डेल वाई बड़ा है मतलब हम लोग क्या करेंगे, y2 इक्वल टू y1 प्लस 1 करेंगे। जैसे वहां पे हमने क्या किया था, x2 इक्वल टू x1 प्लस 1 किया था, और उसका जो क्यों ऐसा करेंगे चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इफ स्लोप इज ग्रेटर देन 1 देन न्यूमरेटर चेंजेस मोर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और जो चीज ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होती है उसको हमको बाई 1 इंक्रीमेंट करना है। क्यों बाई 1 इंक्रीमेंट करना है, कि अगर हम लोग इस केस में भी x को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो x को अगर मैं y जैसे x इक्वल टू 1 किया, ठीक, तो y का एक पिक्सल यहाँ मिलेगा, दूसरा पिक्सल यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, सो वी विल गेट लेस नंबर ऑफ पिक्सल, और ये आपको एक लाइन फॉर्म नहीं करेगा। तो जब हम इसको y की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो इस तरह से मल्टीपल पिक्सल मिलेंगे जो कि आपको एक लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा चाहिए, इसलिए ही हम देखते हैं कि जो वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है उसको ही हम इंक्रीमेंट करते हैं बाई 1 से। ठीक, अगेन ये y2 माइनस y1 इक्वल टू 1 आ गया जो हमने एज्यूम किया उससे, फिर से उसको सब इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आपका आ जाएगा x2 इक्वल टू x1 प्लस 1 बाई एल। बस यही आपके काम का इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन। नाउ इट्स एल्गोरिथम, ये आपको लिखने के लिए आता है, डीडीएल लाइन एल्गोरिथम। ठीक, लाइन का एल्गोरिथम मतलब 4 पैरामीटर आपको चाहिए। क्या 4 पैरामीटर चाहिए, x1 x2 y1 y2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप निकालने के लिए इसमें दो वैल्यू ले लिया है, डेल एक्स से मिल जाएगा x1 x2, डेल वाई से मिल गया y2 y1। देन हम चेक कर रहे हैं कि डेल एक्स बड़ा है कि डेल वाई बड़ा है। एब्सोल्यूट इसलिए लिख दिया है कि जो आपका माइनस प्लस है उससे मतलब नहीं है, चेंजेस कितना हो रहा है, वेदर स्लोप, स्लोप की बात चल रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मतलब वो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को हटा देगा, सिंपली इट विल चेंज, इट विल आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, डेल एक्स का बड़ा है कि डेल वाई का बड़ा है। ठीक है, इफ डेल एक्स इज ग्रेटर देन डेल वाई, ठीक है, सिंपल एल्गोरिथम है। इफ डेल एक्स इज ग्रेटर, स्टेप इक्वल टू डेल एक्स, if del y is greater, step equal to del y। सिंपल if else है, if del x is greater, step equal to del x, if step del y is greater, step equal to del y, as if else पार्ट है। ये हमने दो वेरिएबल लिया, x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट। x इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, del x बाई स्टेप। अगर आपका del x बड़ा रहता है, ठीक है, अगर आपका del x बड़ा रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, x इंक्रीमेंट इक्वल टू del x बाई del x 1 आ जाता है, del x बाई del x दैट इज 1, और y इंक्रीमेंट हो जाता है आपका m del y बाई del x। या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता था कि del y बड़ा है, del y बड़ा रहता तो क्या होता है, स्टेप इक्वल टू del y आता, उस केस में del y बाई del y ये 1 हो जाता है आपका। ठीक, और ये हो जाता है del x बाई del y दैट इज 1 बाई m। ये आपका एक सेकंड केस है, और ये जो है आपका फर्स्ट केस है। अगर डेल स्टेप इक्वल टू डेल एक्स लेते हैं तो ये आता है, और ये लेते हैं तो ये वाला है। नाउ आपको पूरा लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने सेट कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1, प्लॉट xy। जो प्लॉट xy है, इट इज अ सिंपली प्रीडिफाइंड फंक्शन फॉर पुटिंग अ पिक्सल इनटू योर स्क्रीन। एक आपके स्क्रीन में एक पिक्सल ड्रॉ कर देगा, प्लॉट xy। ठीक है, अब इसमें फॉर लूप लग रहा है, फॉर आई इक्वल टू 1 टू स्टेप, जो भी स्टेप लिया आपने, डेल एक्स लिया कि डेल वाई लिया, आई से लेकर डेल एक्स तक चलेगा या आई से लेकर डेल वाई तक चलेगा, क्या चलेगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इंक्रीमेंट एंड वाई इक्वल टू वाई प्लस इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट करते जाना है। अगर ये वाला केस है तो 1 और m से इंक्रीमेंट होगा, और ये वाला केस है तो 1 बाई एम या 1 से इंक्रीमेंट होगा। दोनों में आइदर और रहेगा, है ना, या तो ये ऑरेंज वाला फॉर्मूला लगेगा या ग्रीन वाला लगेगा। ठीक,
एंड देन फाइनली वी हैव टू प्लॉट। ये आपका फॉर लूप चलेगा अप टू स्टेप। अगर आपका डेल एक्स की वैल्यू 20 है, सपोज डेल एक्स की बड़ा है 20 है, तो 20 टाइम्स चलेगा, और डेल वाई बड़ा है, डेल वाई टाइम चलेगा। जितना भी रहेगा उतने पिक्सल आपके यहाँ पे ड्रॉ होंगे, एंड फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। यूजिंग DDA मेथड, जनरेट द पिक्सल पोजिशन फॉर प्लॉटिंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, ये आपका स्टार्टिंग दे दिया x1 y1 और ये दे दिया x2 y2। तो हमको करना क्या रहता है, आपको एल्गोरिथम याद करना है और सिंपली ड्राई रन करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, एग्जाम में इसको आपको ड्राई रन करके दिखाना है। तो पहला स्टेप क्या था, आपको डेल एक्स निकालना है, डेल वाई निकालना है। तो इसने निकाल लिया डेल एक्स और डेल वाई, ठीक है। 21 माइनस 15, ये डेल वाई निकल गया आपका 6, ठीक है। अगर आपके पास फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट है, तो इसको करेक्शन कर लो, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। 20 माइनस 10, ये डेल एक्स निकल गया। दिस इज योर डेल वाई, दिस इज योर डेल एक्स। तो डेल वाई बड़ा है कि डेल एक्स बड़ा है? डेल एक्स बड़ा है। 10 जो है इट इज लार्जर देन 6, तो स्टेप की वैल्यू क्या हो गई? 10, ठीक। ये वाला जो इफ एल्स कंडीशन था, इफ एल्स कंडीशन के चलते डेल एक्स स्टेप की वैल्यू हो गई 10। देन एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट सेट किया है। एक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा डेल एक्स बाई स्टेप, डेल एक्स था हमारा 10, स्टेप की वैल्यू भी हो गई थी 10, दैट मीन्स 10 बाई 10 1। वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू थी डेल वाई बाई स्टेप, तो डेल वाई था मेरा 6, ठीक है, 6 बाई 10.6। आ रहा समझ? बस अब इसको हमको दिया हुआ 10-15 से स्टार्ट करना थी, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पुट कर दिया 10-15। एक्स का इंक्रीमेंट है 1, तो 10 के जगह हो गया 11, और y इंक्रीमेंट, y होगा इंक्रीमेंट 0.6 है, तो 15 का हो गया 15.6। नेक्स्ट इटरेशन में 11 की वैल्यू हो जाएगी 12, लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी? 16.2, 0.6 इंक्रीमेंट। y की वैल्यू जो है 0.6 से इंक्रीमेंट होता जाएगी, और x की वैल्यू जो है 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। एट द एंड यू विल गेट द एंड पॉइंट 2021। यहाँ पे जब आप एक्चुअल ड्रॉ करने जाओगे तो ये चीज जो होती है राउंड ऑफ होती है, ठीक है। और राउंड ऑफ होने के बाद जैसे ये 15 है, तो ठीक है, 15 नंबर पिक्सल को देगा, ये 16 नंबर पिक्सल ड्रॉ करेगा, ये 16 नंबर पिक्सल ड्रॉ करेगा, ठीक, 17 17 लाइक दिस। तो उसके बाद जो एक नया साइंटिस्ट आया ब्रेसेनहेम्स, जिसने अभी शायद क्वेश्चन किया है, वो भी ब्रेसेनहेम्स ये समझ लो ठीक है। ब्रेसेनहेम्स जो है एक्यूरेट एंड एफिशिएंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, एंड इट यूजेस ओनली इंक्रीमेंट इंटीजर कैलकुलेशन। यहाँ पे फ्लोटिंग का पॉइंट खत्म हो जाता है, तो ये इसका एडवांटेज है, और यही आपका आज के डेट पे यूज भी हो रहा है।